नमस्कार मित्रों, देखिए जन्म, जरा, रोग और मृत्यु ये चार आर्य सत्य हैं। इस जीवन में इस पांच भौतिक शरीर के साथ ये घटनाएं घटनी ही घटनी है। जिसका जन्म हुआ है तो उसको भूख लगेगी, और जिसको भूख लगी है तो खाते खाते और भोजन प्रसाद करते करते शरीर जर्जर होगा ही, और शरीर जर्जर होगा तो मृत्यु निश्चित। तो जन्म, जरा, रोग और मृत्यु ये चार आर्य सत्य हैं, गौतम बुद्ध ने बताया, और ये होना ही होना है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को हमें ऐसे जीना चाहिए कि ये जो भौतिक पदार्थ हैं, जो भौतिक शरीर है और भौतिक जगत है, इसके साथ हमें किस प्रकार से सामंजस्य बैठाना है। तो हमें सामंजस्य बैठा करके चलना चाहिए, जिससे कि जन्म, जरा, रोग और मृत्यु ये चार जो आर्य सत्य हैं, ये व्याधियां हैं, इनसे हम मुक्त हो सके। तो उसके लिए भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, समता सारे योगों का सार है, और इससे ही जीवन में आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यानी दिन और रात, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, राग और द्वेष, पाप और पुण्य। तो इस प्रकार से इन सब में सम हो जाना, अच्छा ये इतना साधारण नहीं है। सम हो जाना साधारण नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ की अवस्था है, जो अनंत काल तक, हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष तक भगवान भोलेनाथ जो है समता धारण किए हुए बैठे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, समता में चला सकते हैं, और जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। अगर हम यम, नियम, आहार, विहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि या इतना सब कुछ ना भी करके अगर हम सुबह शाम अगर स्वयं को 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेट करें, ईश्वर को समय दें, भगवान को समय दें, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ, तो हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आया है उसका जाना निश्चित है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो आया है उसका जाना निश्चित है, जो आया है वो जाएगा। यानी जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए अर्जुन, किसी के लिए शोक करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वो उसकी मृत्यु निश्चित है। और फिर भगवान कहते हैं कि मान लो अगर तुम इस जन्म मृत्यु को नहीं भी मानते और तुम आत्मा पर विश्वास करते हो, तो आत्मा अमर है, अविनाशी है, भगवान का अंश है। तो जो अमर है, अविनाशी है, उसके लिए भी कोई शोक करने का कारण नहीं बनता। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से अपनी बुद्धि को समता में स्थापित करके और काम, क्रोध और लोभ ये विकारों से दूर होकर के, यानी रजोगुण से दूर होकर के तुम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हो, समता स्थापित कर सकते हो, और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।